ओके सो हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में हमारे टूल्स, टूल बार, नेविगेशन, स्नैपिंग्स, गिज़्मो सारी सेटिंग चेक की थी। अब टाइम है हमें मूव करने का हमारा फर्स्ट असाइनमेंट के लिए। सो ये हमारा एक बेसिक फर्स्ट असाइनमेंट है, जिस डोर्स, वुडन डोर सिंपल, जिसे हम क्रिएट करेंगे। सो वन प्रेस करते हैं, फ्रंट मोड में आते हैं, एक क्यूब में डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए, इमेज, रेफरेंस, एंड जहाँ पर भी आपका पाथ है वहाँ से रेफरेंस सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा स्केल किया एंड मूव किया एंड बाई एक्सेस पर भी मूव किया। अगेन रेफरेंस को मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर आप रेफरेंस सेलेक्ट किए हुए हो, ऑन करो एंड ये हमारा रेफरेंस है, इसे ऑफ कर दो इस एरो को। तो रेफरेंस हमारा लॉक हो गया है। यहाँ से आप किसी भी, अगर मान लीजिए मैं कोई क्यूब भी लिया और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लॉक करोगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम क्योंकि इसके ऊपर ट्रेस करने वाले हैं तो रेफरेंस बार बार सेलेक्ट ना हो, इसके लिए लॉक करना ठीक रहेगा। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ओके, क्यूब, स्केल, मूव, एडिट मोड पर गए, वर्टेक्स से सेलेक्ट किए। अभी मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट की एंड मूव किया। इस तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो जब स्टार्ट में मॉडल करना स्टार्ट करोगे। ये इसलिए हुआ था कि जब मैंने वर्टेक्स को सेलेक्ट किया था तो पीछे की वर्टेक्स से सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो हमको एक्सरे मोड में आना पड़ेगा। ये वापस से वही सारे टूल्स रिपीट हो रहे हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं। जितनी ज़्यादा रिपीटेशंस टूल्स की एंड ऑप्शंस की होगी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी। ओके, अगेन मूव, थोड़ा सा स्लाइटली मूव, ऊपर। ओके, अगेन मेरे को जी एक्सेस से जितनी ही दूरी पर क्यूब है हमारा, उतनी ही डिस्टेंस पर मेरे को वापस से क्यूब को कॉपी करना है। अगर मैं इसे मैन्युअली करता हूँ, शिफ्ट डी, सो कोई गारंटी नहीं है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से था उतना डिस्टेंस यहाँ पर हो। तो उसको अचीव करने के लिए पहले मेरे को ओरिजिन को स्नैप करना होगा ग्रिड पर, जी एक्सेस की किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, टूल्स पर ओरिजिन को क्लिक किया, ओरिजिन हमारा फ्री हो गया। लेकिन अभी स्नैप नहीं हो रहा है, हमको इस तरह से अंदाजे से नहीं रखना है, प्रॉपर स्नैप करना है। स्नैपिंग ऑन की, हमारी ग्रिड की स्नैपिंग ऑन ही है एंड स्नैप। अभी आप देखोगे ये प्रॉपर स्नैप नहीं हो पा रहा है। जब भी आप ग्रिड की स्नैपिंग स्टार्ट करो सो इसको एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप को भी ऑन रखना। तो अब हमारा प्रॉपर जी एक्सेस पर स्नैप हो गया है ओरिजिन। लॉक किया। यहाँ पर हमारे मॉडिफायर्स हैं जिसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है मॉडिफायर्स की। इनको भी धीरे धीरे ही चेक करना है, एक साथ सभी पर मूव नहीं करना है। यहाँ पर एक मॉडिफायर होता है हमारा मिरर। मिरर को अप्लाई किया, देन एक्स एक्सेस पर हमारा ऑटोमेटिकली क्यूब डुप्लीकेट हो गया है। अगर मैं एक्स की जगह बाई पोजीशन होती एंड ओरिजिन थोड़ा बाई एक्सेस पर मूव होता तो आप बाई पर भी कर सकते थे। अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता एंड जी एक्सेस पर हम कॉपी करना होता तो जी एक्सेस पर भी हो जाता। तो जिस एक्सेस पर भी आप चाहते हो प्रॉपर स्नैपिंग करके मिरर कर सकते हो। अभी हमें एक्स पर चाहिए तो सिर्फ एक्स को ऑन रखना है। अभी ये सिर्फ अप्लाई नहीं हुआ है, दिख रहा है, एक तरह से इल्यूजन ही है। अगर मैं एडिट मोड पर जाऊँगा तो इस क्यूब के अब एडिट मोड पर नहीं जा सकते, बिकॉज हमारा ओरिजिनल ये था। किसी भी तरह का मूवमेंट आप उसमें करोगे उसमें भी आपके जो मिरर पार्ट है उसमें भी वही मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप यहाँ इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हो टेम्परेरी। अगर किसी भी मॉडिफायर को जो आपने अप्लाई किया है उसे क्लोज़ किया तो वो इफेक्ट वहाँ से चला जाएगा। अप्लाई करने के बाद जब मैं इसे अप्लाई कर दूंगा तभी प्रॉपर एक हमको क्यूब मिल जाएगा। अब ये भी एक अलग क्यूब है, ये भी एक अलग क्यूब है, वैसे जॉइन है एक से दूसरे के साथ। ओके, सो मैं मिरर को लगे रहने देता हूँ, अंडू किया एंड ओरिजिन को वापस से मुझे सेंटर पर लेना है बिकॉज मैंने स्नैपिंग के कारण उसको मूव किया था। अब ऑब्जेक्ट, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। सो अच्छा, ये आप देखिए ये क्यों है, जैसे ही मैंने इसको सेंटर पर किया तो हमारा पाइवेट चेंज हो गया। पाइवेट चेंज हुआ, अगर मैंने किसी भी कारण से पाइवेट की डिस्टेंस को चेंज की तो क्योंकि हमारा मिरर मॉडिफायर लगा हुआ है तो वो भी डिस्टर्ब होगा। तो अगर मैं इसको सेंटर पर करना चाहता हूँ तो मुझे अप्लाई करना होगा, अप्लाई एंड देन सेंटर। ओके, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है क्यूब की। एस फॉर स्केल,
अब ये स्केल तीनों एक्सेस पर होना है, लेकिन मेरे को ओनली वाई एक्सेस पर ही स्केल करना है, एस एंड वाई। 1 प्रेस किया, हम वापस से फ्रंट मोड पर आ गए। यहाँ पर भी एक और क्यूब है हमको सेट करना है जिसकी विड्थ यही रहने वाली है। शिफ्ट डी, रोटेट, नंबर की से 90 डिग्री प्रेस किया, 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। मेरे को एक ही क्यूब की ज़रूरत है, फेस मोड पर गए एंड एक्स, फेसेस सेलेक्ट किए, डिलीट हो गया फेस। ओके, देन वर्टेक्स, ठीक। मेरे को वर्टेक्स से स्नैप करनी है प्रॉपर, जहाँ पर मेरे पहले के क्यूब हैं वहाँ पर मेरे को एग्जैक्ट स्नैप करना है। तो वही स्नैपिंग मोड पर जाएंगे, वर्टेक्स की स्नैपिंग ऑन की, ये वापस से रिपीट हुआ है, हम पिछले सेशन में देख चुके थे किस तरह से स्नैपिंग वर्क करती है। देन एडिट मोड, वर्टेक्स, स्नैप, देन स्नैप, फ्रंट मोड पर आए। अब मेरे को थोड़ा सा ऊपर मूव करना है। देखिए यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, पहले चेक करते हैं। एडिट मोड से हटा, एक्सरे को ऑफ किया एंड सेंटर पाइवेट। अगर मैं इसे मैनुअल करता हूँ तो कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर वो स्नैप होगा। दूर से लगेगा स्नैप हो गया है, लेकिन आप काफ़ी जूम जाके देखोगे तो प्रॉपर स्नैप नहीं हुआ है। ओके, अगर आप वर्टेक्स मोड से स्नैप करने की ट्राई करोगे, मान लीजिए मैं वर्टेक्स मोड पर आया, स्नैपिंग ऑन की एंड ऊपर स्नैप कर दिया, देन इसकी बिड्थ में भी इससे चेंज हो गई हो, कोई गारंटी नहीं कि दोनों एक ही सेम बिड्थ रही हों। तो इससे बचने के लिए, सेफ रहने के लिए, पहले मैं ओरिजिन को फ्री करूँगा। वर्टेक्स की स्नैपिंग मेरी ऑन ही है, इसको यहाँ पर स्नैप कर लूँगा। देखिए अब हमारा गिज्मो एकदम परफेक्ट स्नैप है। ओरिजिन को लॉक किया, हम वापस से मूवमेंट के मोड पर आ गए, देन पूरे असेट को स्नैप किया यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसकी बिड्थ को भी सेम रख सकते हो और स्नैप कर सकते हो। ठीक, तो अभी तक हमने किसी भी तरह का टूल यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक मिरर मॉडिफायर यूज़ किया था, स्नैपिंग यूज़ की थी, रोटेशन यूज़ किया था। किसी भी तरह के यहाँ पर जो हमारे टूल्स है सारे यूज़ नहीं किए थे इस तरह के। तो बहुत ही कम टूल से भी आप काफ़ी अच्छी मॉडलिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पर हमको सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। जब कॉम्प्लेक्स असेट्स भी बनते हैं तो अगर 20 टूल्स हमारे पास होंगे, 30 टूल्स पूरे होंगे, तो 8 से 10 टूल ही हैं जो 90% तक काम आते हैं, बाकी टूल्स कंडीशनल ही हमारे काम आते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा वे है, कम से कम टूल से स्टार्टिंग में मॉडलिंग करने का शुरुआत करें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रेफरेंस को रीड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लैंक्स हमारा अलग है एंड ये प्लैंक्स हमारा अलग है। रेफरेंस में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, कनेक्शंस शो नहीं हो रहा है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ग्रेन्स की पोजीशन से पता कर सकते हो, और यहाँ पर आपने जनरली भी देखे भी होंगे, तब ये अलग ही होते हैं। पहली जो मिस्टेक्स बिगिनर्स करते हैं, स्टार्ट में हम मॉडलिंग करना स्टार्ट करते हैं, हम एक ही क्यूब से सारा मॉडल करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी गलत अप्रोच होती है। जितने पार्ट्स हम सेपरेट मॉडल करेंगे उतना ही ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, वापस मैं फ्रंट मोड पर आया। यहाँ पर थोड़ा सा एक पतली थिकनेस है, बॉर्डर है। मैं नया क्यूब नहीं ले रहा हूँ, यहीं से हम स्प्लिट करेंगे हमारे फेसेस को। फेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट डी, मूवमेंट में करना नहीं चाहता, राइट क्लिक एक्शन को कैंसिल किया, लेकिन जो मैंने शिफ्ट डी अभी किया था वो स्टिल यहाँ पर है, वो फेस यहाँ पर। सिलेक्शन मोड में ही पी प्रेस किया एंड देन सेपरेट, तो जो फेस हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक, मैं इसको एक्सरे को ऑफ करता हूँ, एक हमारे पास सेपरेट फेस है। तो इससे क्या हुआ, हमको जो बॉर्डर बनाना था, अगर मैं दूसरे तरीके से देखते हैं, मैं नया क्यूब लेके स्टार्ट करता शुरू से, तो मेरे को स्नैपिंग करनी होती, हाइट वगैरह सारी मेंटेन करनी होती फिर से। तो इस अप्रोच के साथ आगे ना बढ़े। अगेन फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी, मूवमेंट कैंसिल, राइट क्लिक से पी प्रेस किया एंड सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड था सेपरेट हुआ। ओके, ऑब्जेक्ट को सेंटर किया, एडिट मोड पर गए, फेस सेलेक्ट किया, फ्रंट मोड पर आए वापस अगेन, एंड ई एक्सट्रूड एंड एक्स एक्सेस को डिफाइन किया। एक्सरे मोड, वर्टेक्स से सेलेक्ट की एंड देन मैन्युअली मूव नहीं करना है, प्रॉपर स्नैप करना है। स्नैपिंग हमारी ऑलरेडी ऑन ही है, स्नैप,
अगेन वही प्रोसेस जो हमने क्यूब के लिए की थी, पाइवेट फ्री, ग्रिड की स्नैपिंग ऑन की एंड जी एक्सेस पर लॉक, देन मिरर मॉडिफायर अप्लाई, शिफ्ट डी, रोटेट, नम की से 90 डिग्री का एंगल, फेस मोड, एक्स एंड डिलीट, सेंटर, पाइवेट फ्री, या उससे पहले हम साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं, पाइवेट फ्री, वर्टेक्स की स्नैपिंग, सॉरी फ्रंट मोड, एक्टिव, snap and then snap, x-ray on and then snap, यहाँ एक्सरे ऑफ करते हैं। मैं इन तीनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक ये कंट्रोल जे, अगर हमको दो ऑब्जेक्ट्स को, दो क्यूब को कितने पार्ट्स को ज्वाइन करना है उनको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जे, ऐसे ये ज्वाइन हो जाएंगे। टॉप मोड पर गए, वर्टेक्सेस, फ्रंट की वर्टेक्सेस सेलेक्ट की एंड थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर देना, इस तरह से। ये अभी स्टिल जॉइन है, लेकिन आप जब भी चाहो इनको सेपरेट कर सकते हो। एडिट मोड पर, फेस मोड पर गए, माउस को मूव किया, एल प्रेस किया तो पूरा आइलैंड सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन पी एंड सेपरेट। इसको भी सेपरेट करना है, आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे फेसेस इस तरह से सिलेक्ट करने हैं या एक्सरे मोड में आके बार बार सेलेक्ट करने हैं। आप सिंपली माउस को उसके ऊपर लेके जाइए एंड एल प्रेस कीजिए, पूरा आइलैंड सेलेक्ट हो जाएगा और आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। अभी मैं इनको वापस से ज्वाइन रहने देता हूँ, कंट्रोल जे एंड कंट्रोल जे। आगे बढ़ते हैं, इस बार हम चाहें हो तो नया क्यूब ले सकते हैं। एंड वर्टेक्स की स्नैपिंग ऑलरेडी हमारी ऑन है, स्नैप, स्नैप पर भी, स्नैप, ओके, ऑफ की, स्नैपिंग भी थोड़ी देर के लिए ऑफ किया एंड थोड़ा पीछे पुश, कुछ इस तरह से। फ्रंट मोड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ यहीं तक इसे मूव करूँगा तो ये इस तरह से, जनरली हमारे डोर्स इस तरह से होते नहीं हैं। आप जितने भी रेफरेंस इंटरनेट से जो ओरिजिनल रेफरेंस निकालोगे, ज़रूरी नहीं है वो 100% एकदम फ्रंट के रेफरेंस हो, वो थोड़े से पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, थोड़े गलत हो सकते हैं, तो उन पर पूरी तरह से रिलाई नहीं करना है। जो टेक्निकली डोर्स जैसे बनते हैं हम उसी टेक्निक से उनको अप्लाई करना है। सो आप इसे प्रॉपर नीचे पूरा ही स्नैप कीजिए एंड मूव अंदाजे से यहीं तक, देन पाइवेट फ्री, स्नैपिंग ऑन, ग्रिड की, वही सारी रिपीटेड प्रोसेस है। मिरर मॉडिफायर, इसको यहाँ से देखने के बाद इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रेफरेंस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में था तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब ये नहीं कि हमको इसको मैच कराने के लिए इसके बट एक्सेस में मूव कर दूँ, जनरली ये सिमेट्री में ही हमारे डोर्स बनते हैं। ये प्रॉपर जब तक क्लियर रेफरेंस नहीं हो तब तक इस तरह से इसको नहीं छेड़ना है। अप्लाई, शिफ्ट डी,
डिलीट। आपको बार बार ओरिजिन को फ्री करने के लिए यहाँ से भी आने का नीड नहीं है। कंट्रोल एंड डॉट, शिफ्ट के बगल में जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसके बगल में डॉट है, कंट्रोल डॉट, उससे भी आप शॉर्टकट से फ्री कर सकते हो। वर्टेक्स वापस लॉक, स्नैप, शिफ्ट डी, इस तरह से हमारा बेस रेडी हो गया है। अब मैं रेफरेंस को चाहे तो थोड़ा साइड में रख सकता हूँ। रेफरेंस को अनलॉक किया एंड थोड़ा साइड में कर देता हूँ। शिफ्ट डी, फेसेस डिलीट। ये जो हमारा प्लैंक्स है इसकी थोड़ी जो विड्थ थिकनेस है वो थोड़ी कम है। एस एंड एक्स एक्सेस पर थोड़ा सा स्केल, स्नैप। शिफ्ट टैब से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से मैनुअली करने का नीड नहीं है, आप शिफ्ट टैब से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जो भी वहाँ पर पहले से सिलेक्टेड होगा वर्टेक्स या ग्रिड की स्नैपिंग वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो फिर मैनुअली जाके चेंज करना होगा। एस एक्स एंड थोड़ा मूव, ठीक है। अगेन आगे हम उसको पहले रीड करते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा अलग बनेगा। तो एक क्यूब एक्सट्रूड होगा एंड देन फ्लैट चलेगा एंड देन फिर आगे एक्सट्रूड होगा। सो एक फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी, राइट क्लिक, पी, सेपरेट, snap, and then snap, face mode, E, extrude and X axis, snap, थोड़ा सा में से पीछे एंड आइसोलेट। आइसोलेशन करने के लिए जिस भी पार्ट को आपने सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं शिफ्ट एच प्रेस करता हूँ तो बाकी के अनसेलेक्टेड पार्ट हाइड हो जाएंगे एंड ऑल्ट एच सारे विजिबल हो जाएंगे। अगर मैं दो से ज़्यादा पार्ट सेलेक्ट किए, शिफ्ट एच, आइसोलेट एंड हाइड हो गए एंड अनहाइड। फ्रंट मोड, फेस सेलेक्ट किए एंड देन अभी मैं एक नया टूल यूज़ कर रहा हूँ, इंसर्ट, जो पहले हम देख चुके थे पहली बार। थोड़ा सा मैंने इंसर्ट किया, हमारी बाउंड्री एकदम बराबर आ रही है। दोबारा चेक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी यहाँ की गैपिंग एकदम इक्वली आए। अगर वो नहीं आ रही है इक्वली तो ऑब्जेक्ट मोड पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू सारी फ्री करनी पड़ेगी, कंट्रोल ए एंड ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एकदम करेक्ट है। एंड फेस डिलीट एंड फेस डिलीट, हाइट। इस तरह से हमको एकदम इक्वली गैपिंग के साथ एक बाउंड्री चाहिए। फेसेस डिलीट करने के कारण यहाँ पर होल क्रिएट हो गया है। अब इसे एज मोड पर दोनों एजेस सेलेक्ट की एंड एफ से दोनों ब्रिज हो जाएंगे एंड एफ, एफ, एफ। कंट्रोल आर, एक मैंने एज लगाई सेंटर में। सेंटर पे कैसे लगाना है, कंट्रोल आर,
लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक, अगेन इस तरह से। एज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, बेबल, एंड इस फेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी, राइट क्लिक, पी एंड देन सेपरेट। ये हमारा अलग से निकल के आ गया। रेफरेंस को एक बार रीड करते हैं। अब हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। एफ, एफ ब्रिज, इंसर्ट, देन आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड, सो अगेन एक बार इंसर्ट लिया एंड थोड़ा सा उसे आगे पुश कर दिया एंड देन अगेन एक्सट्रूड, एक्सट्रूड एंड बाई उसने रीड कर लिया, जो एंगल था उसने एक्सेस को ऑटोमेटिकली रीड कर लिया। सारा अनहाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से। अगेन एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारे सेपरेट क्यूब थे, फिर हमने एक बाउंड्री ली, उसके अगेन हमने एक सेपरेट एक और पार्ट लिया, तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखोगे ये भी कुछ सिमिलर पार्ट्स ही हैं, उनकी जो बाउंड्रीज वगैरह हैं वो लगभग उसके बराबर हैं, बस उसकी जो लेंथ है उसमें चेंजेस हैं। तो नया करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओके, तो इन दोनों पार्ट्स को मैंने कंट्रोल जे ज्वाइन किया, सेंटर पाइवट, शिफ्ट डी, राइट क्लिक एंड देन यहाँ इसको लेकर आए वर्टेक्सेस से मूव किया एंड इसको स्केल नहीं करना है। अगर हमने इसको स्केल किया तो देखिए यहाँ पर एक गलती हो सकती है। अगर मैं इसको स्केल करता हूँ इस तरह से, सो ये जो विड्थ है ये चेंज हो जाएगी आपकी टॉप की विड्थ से। अब और एक बार ध्यान से देखिए, विड्थ हमारी चेंज हो जाती है, तो हमको स्नैपिंग के साथ ही लेकर जाना है। लॉक, एक्सेस, एक्सेस, जितना क्लोज लेके जा सकते हैं उतना क्लोज एंड देन लास्ट में हम थोड़ा सा स्नैप कर लेंगे इसे। अब बहुत ही माइनर सा इसको आप स्नैप कर सकते हैं। ओके, हमको ये 5 टाइम कॉपी करना है, शिफ्ट डी, गैपिंग को कोशिश कीजिए इक्वली डिवाइड हो। इसकी भी कैलकुलेशन लगाई जा सकती है, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। नया क्यूब,
थोड़ी देर के लिए मैं ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर वो रीड कर लेगा ऑटोमेटिक। ओके, देन फ्रंट मोड, एक्सरे और बायर फ्रेम और ट्रांसपेरेंट मोड दोनों एक साथ ऑन किए, पाइवेट फ्री किया, लॉक, शिफ्ट डी, राइट क्लिक, कॉपी हो चुका है, शिफ्ट डी, राइट क्लिक। अभी यहाँ पर गैपिंग की कैलकुलेशन उतनी बेटर नहीं है, पर स्टार्ट के लिए आप इसे इसी तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, डन, एक मिस हो गया है। ओके, तो इस तरह से हमारा सिंपल एक टूल तैयार हो गया। और बेटर देखने के लिए वीबोर्ड शेडिंग पर अगर कैविटी ऑन करके बाउंड्रीज थोड़ी हाईलाइट हो जाएंगी तो आपको शेप भी क्लियर दिखना चालू हो जाएगी। तो अभी हमने इसमें कितने टूल्स यूज़ किए थे? हमने एक्सट्रूड यूज़ किया था, इंसर्ट यूज़ किया था, एजेस लगाना, वेबल यूज़ करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने स्नैपिंग यूज़ की थी। और किसी भी तरह के इसके अलावा हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं की। कोशिश करो जैसा प्रपोर्शंस है वैसा ही ऐसे बनाने की बिल्कुल कोशिश करो। एक बार ये कंप्लीट होने के बाद जिस तरह से हमने इसको बनाया है, आप नेक्स्ट और भी कुछ इसी तरह के डोर्स यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। इस तरह के डायमेंशन, इस तरह की शेप्स को अभी चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी ये कवर नहीं किया कैसे इसको मॉडल करना है। जिनमें सिर्फ क्यूबिकल शेप्स हों और सिंपल शेप्स हों, प्रोपोर्शंस मैनेज हों, उस तरह से रेफरेंस को फॉलो करें स्टार्ट के लिए। लाइक दिस।